1919 में इंडिया अंग्रेजों के राज्य में था। अंग्रेज बहुत पावरफुल थे। वो इंडिया के लिए लॉज बनाते थे। बहुत सारे इंडियंस फ्रीडम चाहते थे। वो अपना देश खुद रूल करना चाहते थे। अंग्रेजों को इससे डर लगता था। उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम था रोलैट एक्ट। इस लॉ ने अंग्रेजों को और पावर दे दी। वो किसी को भी बिना रीजन के अरेस्ट कर सकते थे। वो लोगों को बिना ट्रायल के जेल में रख सकते थे। इससे इंडियंस बहुत एंग्री हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि रोलैट एक्ट वापस ले लिया जाए। अंग्रेजों ने इंडियंस की बात नहीं सुनी। वो खुद को सुपीरियर समझते थे। उन्हें इंडियंस की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। इससे सिचुएशन और वर्स हो गई। इंडियंस ने एक बड़ी मीटिंग करने का डिसाइड किया। वो अंग्रेजों को अपनी यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखाना चाहते थे। बैसाखी पंजाबीज के लिए एक हैप्पी फेस्टिवल है। ये सेलिब्रेशन और जॉय का दिन होता है। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को कुछ बहुत टेरिबल हुआ। इसने खुशी के दिन को गम के दिन में बदल दिया। उस दिन हजारों इंडियंस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ये अमृतसर पंजाब में एक गार्डन था। लोग नियर बाय विलेजेस और सिटीज से आए थे। वो बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे और वो रोलैट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने भी आए थे। जनरल डायर एक ब्रिटिश ऑफिसर था। वो एक क्रूएल आदमी था। उसे इंडियन लोगों से डर लगता था। उसे लगता था कि वो रिबेलियन प्लान कर रहे हैं। उसने उन्हें लेसन सिखाने का डिसाइड किया। डायर अपने सोल्जर्स के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने लोगों को कोई वार्निंग नहीं दी। उसने अपने सोल्जर्स को फायर ओपन करने का ऑर्डर दिया। सोल्जर्स ने 10 मिनट तक फायर किया। वो तब तक फायर करते रहे जब तक उनके एम्यूनिशन खत्म नहीं हो गए। लोग गार्डन के अंदर फंस गए थे। वहां से निकलने का सिर्फ एक नैरो एग्जिट था। बहुत से लोग गोलियों से बचने के लिए वेल में कूद गए। बहुत सी विमेन और चिल्ड्रन मारे गए। ये एक हॉरिबल मैसेकर था। ये इंडियन हिस्ट्री का एक ब्लैक डे था। जलियांवाला बाग मैसेकर ने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया। लोग एंगर और सैडनेस से भर गए। उन्हें ब्रिटिश रूल की ट्रू नेचर समझ आ गई। ये मैसेकर फ्रीडम की फाइट में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। बहुत सारे इंडियंस महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड हुए। वो एक ऐसे लीडर थे जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। इंडियंस ने अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज का बॉयकॉट किया। जलियांवाला बाग मैसेकर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइसेस की याद दिलाता है। ये फ्रीडम और जस्टिस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। ये उन लोगों को रिमेंबर और ऑनर करने का दिन है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उनकी सैक्रिफाइस ने एक फ्री इंडिया के लिए रास्ता बनाया।